कुछ कहानियां ना सिर्फ डराती नहीं है, वो आपके जहन में हमेशा के लिए घर कर जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही रात की कहानी सुनेंगे जब एक पुकार ने दो दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम से, रात के 1:32। और हॉरर कहानियों में ना यही छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो आपको यकीन दिला देती हैं कि ये सब सच है और डर को और भी गहरा कर देती हैं। तो सोचिए, एक सुनसान कच्ची सड़क, कोहरा इतना घना कि अपनी नाक के आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और इस डरावने माहौल में फंसे हैं दो दोस्त, मनीष और हमारा नरेटर। तो सिचुएशन को समझिए। दो दोस्त हैं, एक का निकनेम है मैन, और ये नाम सिर्फ उसका दोस्त ही लेता है और कोई नहीं। और वो फंसे कहाँ है? एक ऐसी जगह जहाँ फोन का नेटवर्क तक नहीं है। मेन रोड सिर्फ 10 मिनट दूर है, पर यकीन मानिए ये 10 मिनट उनकी जिंदगी के सबसे लंबे, सबसे खौफनाक 10 मिनट बनने वाले। और ठीक उसी वक्त जब उन्हें वहां से जल्द निकलना था, सबसे बुरी चीज होती है, उनकी बाइक खासकर बंद हो जाती है। और बस कहानी का वो मोड़ आ गया जहां से सब कुछ गलत होना शुरू होता है। वो समझ जाते हैं कि वो उस सुनसान सड़क पर अब पूरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि वो फंस गए हैं, उन्हें एक और भयानक एहसास होता है कि उस घने कोहरे में वो अकेले नहीं हैं। और यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। मनीष अपनी टॉर्च चलाता है और उसकी रोशनी जैसे ही कोहरे को चीरती है ना, तो उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे एक इंसान खड़ा दिखाई देता है। पर उसमें कुछ बहुत अजीब था। वो बिल्कुल मूर्ति की तरह एकदम स्थिर खड़ा था। तो जाहिर है एक आम इंसान की तरह वो मदद के लिए आवाज लगाते हैं, भैया हेल्प चाहिए, बाइक बंद हो गई। उन्हें लगा कोई गांव वाला होगा, शायद मदद मिल जाए। पर ये आवाज लगाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये है वो पल जहां डर दहशत में बदल जाता है। जैसे ही वो साया उनकी तरफ बढ़ता है, टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ती है और वो देखते हैं कि उसके पैर जमीन पर है ही नहीं, वो हवा में तैर रहे थे, जमीन से 2-3 इंच ऊपर। अब ये साफ था, ये कोई इंसान नहीं है। और फिर उस साये के मुंह से जो आवाज निकलती है, वो किसी और को नहीं बल्कि मनीष को उसके निकनेम मैन से बुलाती है। मैन, घर चल। सोचिए, वो आवाज जो सिर्फ एक दोस्त के लिए थी, अब कोई शैतानी ताकत इस्तेमाल कर रही थी। ये निकनेम मैन, ये तो सिर्फ नरेटर ही इस्तेमाल करता था। ये उनका अपना सीक्रेट था। उस साये का ये नाम जानना ही इस बात का सबूत था कि वो कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, वो खास तौर पर उन्हीं के लिए आया है। अब उन्हें सब साफ हो चुका था, उनकी जान खतरे में है। डर अब सिर्फ डर नहीं रहा, वो दहशत बन चुका था। और यहीं से शुरू होती है अंधेरे में जिंदगी और मौत की एक खौफनाक दौड़। और जैसे जैसे वो चीज उनके नजदीक आती है, उसका चेहरा साफ होने लगता है, और जो उन्हें दिखता है वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। हल्की स्लेटी रंग की त्वचा, सूखे फटे हुए होंठ जैसे कोई पुरानी दीवार हो, और आंखों में पुतलियां थी ही नहीं, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। वो चीज आवाजों की नकल कर सकती थी। पता है कैसी आवाज? बिल्कुल मनीष की अपनी आवाज, ताकि वो उसे धोखा दे सके। और उसके चलने की आवाज वो इंसानी नहीं थी। कच्ची मिट्टी पर ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई नंगे पैर किसी टिन की चादर पर चल रहा हो, टिंग टिंग टिंग। और ये आवाज उनके ठीक पीछे पीछे आ रही थी। जान बचाने के लिए वो पागलों की तरह भागते हैं, और उन्हें पास में एक पुराना वीरान ट्यूबवेल का कमरा दिखता है। वो उसमें घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उन्हें लगता है कि शायद वो बच गए, कि वो उस चीज से अब महफूज हैं। लेकिन वो कितना गलत सोच रहे थे। वो उस कमरे में सुरक्षित नहीं थे, वो कैद हो चुके थे। और असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। कमरे के अंदर डर धीरे धीरे अपना जाल बुनने लगता है। पहले तो अचानक से कमरा ठंडा हो जाता है, इतना कि उनकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगती है। फिर उनकी इकलौती उम्मीद, उनकी टॉर्च, वो भी टिमटिमाकर बंद हो जाती है। और फिर दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई अंदर की तरफ सरकने लगती है। और फिर होता है वो जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देता है। वो चीज दरवाजे के बाहर नहीं थी,
एक गीले हाथ का पंजा दरवाजे पर उभरता है, लेकिन अंदर की तरफ से। मतलब वो शैतान वो उनके साथ उसी कमरे में था, घुप अंधेरे में, जब उन्हें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक उनके कान के पास एक फुसफुसाहट गूंजती है, वही दो शब्द जो अब मौत की पुकार बन चुके थे, मैन चल। हमारा नरेटर हिम्मत करके टॉर्च फिर से जलाता है और वो जो देखता है वो विज्ञान के हर नियम के खिलाफ था। वो साया जमीन पर नहीं था, वो छत से चिपका हुआ था, जैसे ग्रेविटी उसे नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ खींच रही हो। ये नज़ारा इतना भयानक था कि मनीष वहीं बेहोश हो जाता है। किसी तरह हमारा नरेटर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है, पर मनीष पीछे छूट जाता है और बाद में उसे उस रात के पीछे की एक और भी भयानक कहानी पता चलती है। जब उसे होश आता है तो वो मेन रोड पर होता है, एक ट्रक ड्राइवर उसे बचाता है, लेकिन जब वो लोग वापस उस जगह को देखने जाते हैं तो वहाँ सिर्फ मनीष की बाइक खड़ी थी और उस पर उसका हेलमेट टंगा था। मनीष का कोई नामो निशान नहीं था। तब वो ट्रक ड्राइवर उसे उस सड़क से जुड़ी एक पुरानी डरावनी कहानी बताता है, एक श्राप के बारे में, कि सालों पहले मैन नाम का एक लड़का वहीं गायब हो गया था और अब उसकी आत्मा जब भी किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनती है तो उसे अपने साथ ले जाती है। मतलब हमारा नरेटर अनजाने में सालों से अपने दोस्त को बुलाकर उस आत्मा को दावत दे रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस रात का खौफ अब एक नए डिजिटल रूप में नरेटर की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ठीक उसी वक्त रात के 1:32 पर, ठीक वही टाइम जब ये सब शुरू हुआ था, अब वही डर हर रात लौट कर आता है। हर रात ठीक 1:32 पर उसके फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, मैन इज कॉलिंग। एक ऐसे दोस्त का कॉल जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। जब मनीष का कांटेक्ट उसके फोन से डिलीट हो चुका है तो आखिर ये कॉल कर कौन रहा है?